कौन कौन सी नई अपराध शैलियाँ ये लोग अपना रहे हैं ताकि वो लोग सतर्क रहें और उसी के हिसाब से अपने रिस्पॉन्स मैकेनिज़म्स को ठीक कर सकें। हम लोगों को एक प्रमुख टास्क जो नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ है मिला है बालू माफिया और भू माफिया। बालू माफिया के ऊपर हम लोग पहले भी कार्रवाई करते थे और भू माफिया को चिन्हित करके हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अभी तक हम लोगों ने 11 प्रमुख जो बालू माफिया हैं संपूर्ण बिहार राज्य में, जिनकी सूचना हम लोगों को ज़िला से प्राप्त हुई थी और हमारे पास भी जो डेटाबेस थी। आर्थिक अपराध इकाई ने सूची बनाना तैयार कर दिया है। आपको बताते चले कि अभी तक भूमाफिया के 8 और बालू माफिया के 11 सूची बनाई गई है। इतना ही नहीं, आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि सभी जिलों को यह सूची बनाने के लिए निर्देश किया गया है और जवाब भी मांगा गया है ऐसे भूमाफिया या ऐसे माफिया जिन पर एफआईआर है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों। ये अब लोग कौन कौन सी नई अपराध शैलियाँ ये लोग अपना रहे हैं ताकि वो लोग सतर्क रहें और उसी के हिसाब से अपने रिस्पॉन्स मैकेनिज़म्स को ठीक कर सकें। भ्रष्टाचार उन्मूलन, जो कि आर्थिक अपराध इकाई का एक महत्वपूर्ण हम लोगों के दायित्व है। इस माह में हम लोगों ने एक विकास पदाधिकारी हैं पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भवेश कुमार, उनके यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला दर्ज करते हुए कांड दर्ज करते हुए लगभग 61% अधिक जो उनकी आय से अधिक उन्होंने संपत्ति अर्जित की गई थी, उनको छापामारी की गई विभिन्न स्थानों पे और भारी मात्रा में उनके जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बरामद किया गया है और उनके बैंक अकाउंट्स को सीज़ किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा हम लोगों को एक प्रमुख टास्क जो नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ है मिला है बालू माफिया और भू माफिया। बालू माफिया के ऊपर हम लोग पहले भी कार्रवाई करते थे और भू माफिया को चिन्हित करके हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तो प्रथम चरण में आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष कोषांग का गठन किया गया है, विशेषकर भू माफिया और बालू माफिया के लिए। प्रथम चरण में हमने सभी ज़िला से सूचना मांगी है कि उनके यहाँ पे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे कामों में शामिल रहते हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है। उनका हम लोग संपत्ति को, उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, अपराध जनित संपत्ति अर्जित की गई है, उसको चिन्हित करने के लिए एक विशेष डेस्क बनाया है। अभी तक सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है ज़िला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराध जनित संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अपराध जनित संपत्ति का संपहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल जो संपत्ति चिन्हित की गई है ये 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है और इसके ऊपर ईडी आगे अपनी जांच करके कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार बालू माफिया, अभी तक हम लोगों ने 11 प्रमुख जो बालू माफिया हैं संपूर्ण बिहार राज्य में, जिनकी सूचना हम लोगों को ज़िला से प्राप्त हुई थी और हमारे पास भी जो डेटाबेस थी, उनको गिरफ्तार करके और अपने विशेष कोषांग और विशेष दल के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति जो कि अपराध जनित है उसको चिन्हित किया है और लगभग 11 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने प्रस्ताव पीएमएलए के अंतर्गत ईडी को समर्पित किए हैं और इनके विरुद्ध लगभग 15.09 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया गया है, जिसके संपहरण का प्रस्ताव ईडी को समर्पित किया गया है। अब ईडी इसके ऊपर अपना जांच करेगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इंटरिम अटैचमेंट की, वो आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तो ये कार्रवाई निरंतर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जाएगी। बालू माफिया में 15.09 करोड़ और भू माफिया में 39.79 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने की। हम विज्ञप्ति भी आपको दे देंगे, इसमें उनके नाम भी हैं। 8 जो भू माफिया हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और 11 बालू माफिया जो चिन्हित किए हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो अपराध की दुनिया से और भ्रष्टाचार से अकूट संपत्ति जो बनाई गई है, इसको लेकर अब आर्थिक अपराध इकाई जो है वो माफियाओं पर की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। और इसी दरमियान जो है अभी तक जो है कुल 8
भूमाफिया और 11 बालू माफिया जो है उसकी सूची बनाई गई है और इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है और जल्द ही इनकी जो अकूट संपत्ति बनाई गई है उसे भी सरकार के द्वारा जब्त किया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।